पहले हमने आर्डिनो में एलईडी ग्लो करने के लिए मतलब फर्स्ट वहाँ पे विनय सर ने हमें बताया था कि सिर्फ एक एलईडी ग्लो करने के लिए कहे थे एंड हमें ये सब कोड सिखाया था। बाद में हमने मतलब हमने ये चार एलईडी लगा के चार एलईडी का कोड करके ये एलईडी को ब्लिंक कर दिया एंड वो एलईडी मतलब हम वहाँ पे डिले लिखे हुए हैं ना, इसलिए यहाँ पे एक एक के बाद एक के बाद एक ग्लो हो रही है। एंड नेक्स्ट मिनी पियानो में हमने सारे पिचेस मतलब ये एक फाइल है pitches डॉट एच, वहाँ वहाँ का यहाँ पे इंक्लूड मतलब इस कोड में इंक्लूड कर दिया एंड डिफाइन स्पीकर पिन यहाँ पे मिनी पियानो 8 स्पीकर पिन है, इसलिए हमने उसको डिफाइन कर दिया एंड वहाँ पे कॉन्स्ट यूनिट 8 बटन पिन्स 12 मतलब ये सब हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये 12 पे कर दिया एंड ये यहाँ पे उसका मतलब वहाँ पे उसको सब कंप्यूटर को बता दिया एंड वहाँ पे हमने मतलब इस सरगम के इस मिनी पियानो में हम सरगम लगा दिए एंड ये सरगम pitches डॉट एच से आए हुए हैं। हम कोई भी मतलब नोट ले तो यहाँ पे बज जाएगा वो। एंड वॉइड वहाँ पे हमने वॉइड सेटअप जैसे कि हमने एलईडी ग्लो करने के लिए कहा, एलईडी ग्लो करने में वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप लगाया था, वैसे ही यहाँ पे वॉइड सेटअप में फॉर लूप लगा के हमने बटन मतलब यहाँ पे ये सब इस कोड को मतलब ये प्रेस मतलब ये यहाँ पे यूनिट 8 आई इज इक्वल टू मतलब आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ कुछ नहीं बज रहा है एंड वहाँ पे नमटोन्स हमने स्टार्टिंग में डिफाइन डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे नमटोन्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर चुके हैं। मतलब आई की वैल्यू 0 है एंड नमटोन्स ए के बाद नमटोन्स मतलब ये बटन पिंस मतलब 0 0 12 है एंड 1 11 ऐसे नमटोन्स है एंड वो एक के बाद एक बजने वाले हैं। मतलब आई प्लस प्लस करने के आई प्लस प्लस मतलब वो एक एक आई प्लस मतलब वो आगे जा रहा है, मतलब एक के बाद एक, जैसे हम 1+1 करते 2 आता है वैसे ही। एंड यहाँ पे पिन मोड बटन टोन्स यहाँ पे यहाँ पे पिन मोड फंक्शन यूज करके हमने बटन पिन्स को आए है बटन पिन्स आए है, तो हमने वहाँ पे रिपीट उसको ये प्लस करके उसको रिपीट फॉर मतलब वो रिपीट जब तक वो ट्रू फॉल्स नहीं आ जाता तब तक वो फॉर लूप में घूमता जा रहा है एंड पिन मोड स्पीकर पिन इज इक्वल टू आउटपुट। पिन मोड स्पीकर पिन मतलब ये पिन मोड स्पीकर पिन हमने स्टार्टिंग में ही ये कर मतलब स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया। स्पीकर पिन मतलब ये जो 8 ये बटन लगाए हुए हैं वहां पे जो वॉइस उसकी घूम रही है, मतलब नोट जहाँ पे ये है उसको स्पीकर पिन बोलते हैं एंड वो आउटपुट मतलब हम स्पीकर पिन देने के बाद वो आउटपुट दे रहा है, मतलब वो बज रहा है हम जब प्रेस कर रहे हैं तब। वॉइड लूप में इंच पीछे इज इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग में 0 आई की वैल्यू जैसे 0 है, पीछे मतलब वहां पे कुछ अभी तो सब स्टेबल है ना, इसलिए पीछे की भी वैल्यू 0 है एंड रिपीट वॉइड लूप में फॉर लूप लग गया, मतलब हमने लगा दिया यूनिट 8 टी आई इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे भी हमने नमटोन्स की वैल्यू 0 कर दी एंड आई प्लस प्लस मतलब वो एक के बाद एक बजने के लिए उसको आई प्लस प्लस लिख दिया एंड डिजिटल रीड बटन पिन इज इक्वल टू लो मतलब यहाँ पे डिजिटल रीड हम जैसे एलईडी में डिजिटल राइट लिखे हुए एंड 13 इज इक्वल टू हाई वो मतलब वो 13 वो जो यहाँ पे है 13
मतलब ये इस एलईडी को जॉइंट है, इसलिए वो 13 हाई है, मतलब हम पहले उसको हाई कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे डिजिटल रीड बटन पिन इज इक्वल टू लो, मतलब डिजिटल जो बटन पिन्स है वो हमने मतलब लो है, तो वो पीचेस इज इक्वल टू बटन टोन्स। 1 सेकंड सर। वहाँ पे पीचेस इज इक्वल टू बटन टोन्स, मतलब वहाँ पे आई तो हमारा 0 है, वो बाद में जैसे फॉर लूप में घूम रहा है, मतलब आई प्लस प्लस 1, वहाँ पे उसकी नई वैल्यू उसको मतलब नई वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 0 है एंड वो यहाँ पे आके रिपीट 1 हो जा रहा है, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। एंड इफ पीचेस यहाँ पे जब स्पीकर पिन पीचेस मतलब स्पीकर पिन पीचेस है, मतलब वो मतलब कि वो इक्वल नहीं है, मतलब 1 सेकंड सर। यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट है, पीचेस पीचेस जो पीचेस यहाँ पे 0 है, यहाँ हमने यहाँ इन पीचेस इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो टोन यहाँ पे टोन जब पीचेस ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, तो वो बच जाएगा, मतलब ये पियानो बच जाएगा। एंड एल्स जब हो तो वो पियानो नहीं बजेगा। सर राइट है। पियानो बजा के सुना सकते हो? ओके सर, 1 सेकंड। तो हम लोग को पियानो सुनाई नहीं दे Yes, रहा है ये। sir, it is not audible. नो इश्यूज। हेलो सर। अंटिल आई इज लेस देन 8 वो आई प्लस प्लस करता रहेगा, ठीक है? तो आई रिपीट ओके हो सर। रहा है और नमटोन्स 8 उसकी वैल्यू सेट है। तुमने बोला था कि नमटोन्स रिपीट हो रहा है। एंड सेकेंडली जो लास्ट में इफ पिच लिखा हुआ है, तो उसमें टोन स्पीकर पिन कॉमा पिच का मतलब है स्पीकर पिन में जो पिच है उसकी टोन बजा दो। और पिच कहाँ सेट हो रहा है? लाइन नंबर 34 पे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 है, तो अगर पिच 0 होगा तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? यस सर। बाकी सही बोला, बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आखिरी कोड दिखा दो जल्दी से। बाकी ऋषभ, काशिफ, कपिल, आई रियली वांट कि आई नो कि जल्दी जल्दी सब बच्चे कर रहे हैं, बट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है समझ में ना आया हो, बट फिर भी अगर तुम्हें कहीं पे इंटरेस्टिंग लगे या क्वेश्चन हो, अनम्यूट करके पूछ लो, बिकॉज शायद ये चीज़ें तुम लोग के भी बहुत काम आ जाए। सर मेरे को एक चीज पूछनी है। यस पूछो। सर ये जो क्या नाम है, रुतिजा ने ये जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है। हाँ हाँ। हेलो सर, यहाँ पे जो एलईडी है सर, ये राइट में ये मतलब क्या लगा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रुतिजा बताओ। क्या सर, वो क्या पूछ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एलईडी की तार में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा हुआ है, वो क्या है? मतलब सर मतलब ये बोल रहा है। ब्लैक जी जी। वाला, ब्लैक। हाँ, ये रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब हम उसको कनेक्ट करके, मतलब उसकी रजिस्टर मतलब एक जैसे कि हम बल्ब लगाने से पहले उसको जो बल्ब का वो डिवाइस होता है ना, उस वहाँ पे हम बल्ब लगा के हम मतलब लाइट ग्लो करते हैं ना, वही ऐसा रजिस्टर का कि रजिस्टर का भी काम वही होता है। वो सिर्फ मतलब वहाँ कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को। रजिस्टर को क्यों कनेक्ट किया रुतुजा, बता सकती हो? सर रजिस्टर को मतलब हमें वहाँ पे, सर मुझे एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है, बट मुझे ये पता है। नो इश्यूज। हम बता देते हैं कपिल जल्दी से। तो यस सर। एलईडी के लिए अगर सिंपल सी बैटरी लो और उसमें एक बल्ब कनेक्ट कर दो और दोनों तरफ तार लगा दो, तो वो जल जाएगा, राइट? हाँ यस सर। सर। तो आर्डुइनो में भी वही है कि तुमने 2 तार लगा दी, एलईडी लगा दी, वो जल जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, अगर तुमने लो सेट कर रखा है आर्डुइनो के किसी पिन को, तब भी उसमें थोड़ा सा करंट रहता है, ठीक है? तो रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का मतलब जो रजिस्ट करे। तो अगर थोड़ा बहुत करंट आ रहा होगा तो रजिस्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एलईडी नहीं जलेगी, अनलेस हाई वोल्टेज ना आए। सिर्फ हाई वोल्टेज में ही एलईडी जलेगी फिर, ठीक है?
ओके सर। तो रजिस्टर का यही काम है कि वो थोड़ी बहुत बिजली एब्जॉर्ब कर लेगा और बल्ब तक नहीं पहुंचने देगा। जब 5 वोल्ट आएगी तो रजिस्टर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और एलईडी जल जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो रजिस्टर का काम यही होता है रेजिस्ट करना। जब इलेक्ट्रिसिटी आए तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके आगे नहीं जाने देगा। जितना हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर होगा उतना ज़्यादा करंट वो पास नहीं होने देगा। यस सर। एनीवन एल्स? किसी को और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, ऋतुजा लास्ट सर्किट। ओके सर, ये सर्वो मोटर एंड एलईडी को हमने कनेक्ट करके एंड वहाँ पे मतलब जो हमने मिनी पियानो में सरगम बजाया था ना, वही यहाँ पे भी बजाने वाले हैं हम। मतलब ये सब एक ही कोड में हम जो अभी अभी तक सीखे हुए हैं एक ही कोड में हमने कर दिया। एंड तो यहाँ इस पे कोड से क्या होगा? इस कोड से एलईडी ग्लो होंगी। एलईडी जैसे जैसे ग्लो हो रही है वो 1 डिग्री सर वो 1 डिग्री घूमता जा रहा है एंड वहां पे सरगम भी बज रहा है। ओके ठीक है, वेरी गुड ऋतुजा। तो ओके यहीं पे एंड कर देते हैं इसको। ओके आदित्य ओवर टू यू। यस सर। तो उसमें सर हमने आर्डिनो को चलाया सर। उसमें हमने कोड लगाया सर, सेटअप पहले किया, फिर सर सेटअप करने के बाद सर हमने वर्ड लूप बनाया और सर उसके बाद उसका कितना रोटेट कराना है और सर इतना सब कुछ करने के बाद फिर सर ये रोटेट जो सर्वो है सर वो रोटेट हुआ और फिर सर हमने उसके बाद सर्वो किया। क्या होती है बता सकते हो? सर क्या? व्हाट इज सर्वो? सर एक मिनट सर, याद आ रहा है, एक मिनट। सर नहीं, बता आप ही दो एक बार, बताएं। व्हाट इज सर्वो, व्हाट इज आर्डुइनो, ये सब बता दो एक बार। सर हाँ, सर आर्डिनो है सर, वो एक ऐसा चिप है जो सर हम उससे मतलब कि एक मिनट सर, उससे हम सर उससे हम रोबोट्स बना सकते हैं और सर जो हम खुद से मतलब कि कुछ भी बना सकते हैं सर। आर्डिनो वो चीज़ है सर। हम्म। और सर सर्वो इसलिए यूज होता है कि आपने बताया था कि जो रोबोट होगा सर उसके मतलब कि मूवमेंट कराने के लिए सर सर्वो भी यूज होना जरूरी है सर। करेक्ट। तो अगर इसको वो थोड़ा सा अच्छे से समझाना हो तो ये बोल सकते हो कि आर्डुइनो इज लाइक कंप्यूटर ब्रेन। एक यस चिप सर। है जो इस रोबोट का ब्रेन होगी और उससे हम लोग चीज़ें करवा सकते हैं। एंड ओके सर्वो सर। जैसे ह्यूमंस के हैंड्स और लेग्स होते हैं, वैसे ही जो हम लोग रोबोट बना सकते हैं या कुछ भी मशीन बनाते हैं तो सर्वो उसका एक हैंड की तरह हो सकता है जो 0 से 180 डिग्री या 0 से 360 डिग्री गोल घूम सकता है। और हाँ जी सर। और सर उसके बाद सर उससे पहले हमने किया था कि सर आर्डिनो में एलईडी लगाई थी सर। उसमें आर्डिनो में एलईडी लगाई मतलब ऐसे थी कि सर जो पहला जो ये क्या नाम है, जो राइट वाला था सर उसको हमने 8 में लगाया और सर जो लेफ्ट वाला सर उसे हमने ग्राउंड पे लगाया। और सर जो उसका जो 8 है सर उसका भी नाम रखना भी जरूरी था। अगर नहीं रखते तो सर 8 भी चलता है सर। और फिर उसका उसका नाम था हमने कपिल पिन। और फिर सर उसके बाद उसका हमने सेटअप किया और उसे आउटपुट कपिल पिन आउटपुट इसलिए दिया सर सर क्योंकि आउटपुट इसलिए दिया क्योंकि सर जो आर्डिनो है सर वहां से 8 से आउटपुट दे रहा है, मतलब कि वहां से पास आउट हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। और सर वर्ड लूप सर उसमें ये हमने ये किया कि जो एलईडी है उसमें एलईडी में जो पिन कपिल पिन है, मतलब कि जो ये 8 से जा रहा है सर उसमें हमें हाई करना है। और फिर सर हमने डिले कर डिले कर दिया 500 का। और सर उसके बाद हमने वापस से वही किया, उसके बाद इसमें हमने लो कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसमें 1000 मतलब कि इसमें 1000 और फिर मतलब इसमें ये करने से सर ये होगा कि ये मतलब लाइट जब जब करेगी। अगर हमको ये जब जब नहीं कराना है मतलब कि तो इसे सर हमें बस इसे हाई रखना है, तो ये सर मतलब जब जब नहीं करेगी। तो डिले का कोई मतलब बता सकते हो? व्हाट इज डिले? डिले से क्या हुआ? ये सर डिले का मतलब होता है सर कि जो मतलब कि एलईडी हमने लगाई है, एलईडी जो हमने लगाई है सर वो मतलब कि कितने मतलब बीच बीच में रुकने का जो टाइम होता है ना सर वो मतलब कि होता है तो 500 क्या है? सर। 500 मतलब कि 1 मिनट में जो होता है सर उसके अंदर सर 500 का 5 मतलब क्या था
मिली मिली सेकेंड सर, जो 500 है सर, वो उसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंड बीच एक में सेकंड एल में है। कितने मिली सेकंड होते हैं? 1 सेकंड में सर मिली सेकंड सर 500 सर, इसलिए हमने 500 लिखा है। और 1000 क्यों लिखा है? सर 1000 सर, 1 मिनट याद आ रहा है, 1 मिनट। कोई करेक्ट करना चाहता है? Excuse me, sir. Sorry to interrupt, but can I leave the class because I यस have प्लीज गो another अहेड, class? नो इश्यूज नो इश्यूज। गुड बाय आदित्यानंद। ऋतुजा, मनोज कोई करेक्ट करना चाहता है? 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? सर 1000। यस। तो हाँ कपिल, सर, वन सेकंड में 1000 होते हैं। 1 सेकंड में 1000 मिली यस सेकंड सर, होते यस हैं। सर, ओके, जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यस सर। वैसे ही 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो 500 का डिले का मतलब सर वो वहीं लाइट जो स्पीड जा रहा है सर, वो वहीं रुक जाएगा आधे सेकंड के लिए। हाफ मिली हाँ जी सर। सेकंड। सो यहाँ पे हमें कहाँ पे कौन कौन मतलब कहाँ पे ऐड करना है नहीं पता चल रहा है, and क्या ऐड करना है वही वो भी नहीं पता चल रहा है। सबसे नीचे जाओ। हाँ, तो इसमें देखो बजर चेक में, हाँ, लाइन नंबर हाँ सर। 60 पे क्या लिखा हुआ है? सो 60 पे इफ है सर, मतलब इफ स्टेटमेंट है, डिजिटल रीड बटन इज इक्वल टू लो। मतलब सर डिजिटल रीड एक फंक्शन है, एंड बटन जो हमने वहाँ पे ऊपर डिनोट मतलब ये बटन है, एंड लो मतलब उसको हम लो बोल रहे हैं। लो बोल रहे हैं मतलब सर वो मनोज समझ बता में सकते नहीं हो आ क्या? रहा। लाइन 60 का मतलब? सर अगर डिजिटल सर बटन को रीड करेगा अगर वो लो है। यस, बिल्कुल सही। तो ऋतुजा, डिजिटल रीड फंक्शन तो है, बट वो फंक्शन क्या कर रहा है वो भी सोचो, कि डिजिटल रीड उस बटन को रीड कर रहा है, क्या वो लो है कि हाई? लो है मतलब प्रेस्ड है कि नहीं, हाँ सर। ठीक है? अगर वो प्रेस्ड है तो हम लोग लाइन नंबर 61 पे क्या कर रहे हैं मनोज? सर हम जो टोन है वो बजा रहे हैं स्पीकर पे। स्पीकर पिन पे बटन टोन 0 बजा रहे हैं। बटन टोन 0 की वैल्यू क्या है? सर 2 है सर, ऊपर पे ऋतुजा, नहीं। ऊपर जाके देखो बटन टोन 0 की वैल्यू क्या है? सर 2 है सर। बटन टोन 0 की वैल्यू क्या है? हाँ सर, वही तो 0 है। फिर से सॉरी, सोचो, 2 है बटन सर। टोन्स 0 की वैल्यू क्या है? 1 सेकंड सर। मनोज, करेक्ट सर करना चाहते हो? सर नोट C4। नोट C4 है। ऋतुजा, क्यों नोट C4 है? हाँ सर, अभी कंप्यूटर को पता कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है, एंड ह्यूमन नहीं, 1 से। तुमने 2 रिपीट क्यों किया मनोज के बाद? दिस इज वेरी बैड ऋतुजा। सर यहाँ पे मैंने बटन की जो ये वायर है वो 2 से ऐड कर दी है। हाँ, तो हम तो पूछ रहे थे कि बटन टोन्स 0 क्या है, राइट? हाँ सर। तो थोड़ा सा आराम से सांस लेके सोच के जवाब देना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो बटन टोन्स 0 क्या है? नोट C4। बटन टोन्स 1 क्या होगा? नोट D4। और क्या ये सरगम बचता है नोट C4 D4 E4 से? हाँ सर। सरे गामा पाधा नीसा, 8 ये है ना? हाँ सर। ठीक है, सबसे नीचे जाओ अब। मनोज, ध्यान से देखना। ऋषभ, व्हाट हैपेंड? सर कुछ नहीं हुआ। ऋषभ, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन ऑल्सो लीव, कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्टे एंड सी ओके कि ये लोग सर, क्या पढ़ रहे हैं। सर देख लेता हूँ हाँ, कल ठीक है, तो और। ओके। तो ऋतुजा, यहाँ पे लाइन नंबर 61 पे क्या हो रहा है? अभी मनोज ने बताया, तुम फिर से बताओ। ओके सर, लाइन नंबर 61 पे टोन मतलब यहाँ पे जब डिजिटल रीड जो वो जो फॉल्स हो जाए मतलब टोन वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो वो टोन बजेगा, एंड स्पीकर पिन बटन फिर से टोन। बताओ, आराम से बताओ, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। आराम से बताओ। ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पे इफ डिजिटल रीड बटन इज इक्वल टू लो, ये जो फंक्शन है वो जब फॉल्स हो जाएगा तो टोन बजेगा, मतलब हम जब उसको प्रेस कर कौन सा देंगे। फंक्शन फॉल्स हो जाएगा? सर इफ डिजिटल रीड फंक्शन। डिजिटल रीड फंक्शन क्या करता है? सर डिजिटल रीड फंक्शन मतलब वो वहाँ पे हमने जो इक्वल टू लो लिखा है ना,
तब तब वो बटन प्रेस नहीं है। डिजिटल रीड क्या करता है ऋतुजा? सर पता नहीं है। आराम से सोच लो एक बार। आई थिंक तुम्हें बहुत स्मार्ट हो, बहुत नॉलेज गेन कर रही हो, बट एक बार सोचो और फिर से आराम से बोलो। तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट ले लो, सोचो कि क्या अभी पढ़ाया गया है और डिजिटल रीड क्या करेगा। आराम से करो, तुम कर लोगी ऋतुजा। चाहो तो मनोज से एक और बार, मनोज एक बार फिर से बताओ। सर डिजिटल रीड यानी कि उस बटन को रीड करता है। हाँ, तो ऋतुजा सिंपल सा है, डिजिटल रीड खुद में कह रहा है कि मैं रीड करूंगा। क्या रीड करूंगा? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। डिजिटल रीड एक फंक्शन है जो रीड करेगा कि उस बटन का स्टेटस क्या है ना? हाँ हाँ सर। तो मेमोरी से मत बताओ, हमें लग रहा है कि तुम मेमोरी से चीजें बता रही हो। मेमोरी से मत बताओ, सामने देखो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो और फिर सोचो कि क्या कर रहा होगा। इक्वल टू लो का सिर्फ मतलब है कि वो चेक कर रहा है कि क्या बटन को जब रीड करेंगे, डिजिटल रीड बटन को जब रीड करेंगे तो क्या वो लो के इक्वल है ना? हाँ सर। तो ऋतुजा उसको पढ़ो, अगर पढ़ोगी तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा। बट ओके हमें सर। बार बार लग रहा है कि ऋतुजा को समझ में तो आ रहा है, बट वो जब उससे पूछ रहे हैं तो वो मेमोरी से बता रही है। मेमोरी से मत बताओ ऋतुजा। मोर देन मार्क्स पे वी ट्राई कि तुम अगर समझ रही हो तो तुम समझ के उसको रिप्लाई करो। मेमोरी से मत बताओ यार, फिर से एक बार सोच के बताओ। लाइन नंबर 60। 60। ओके सर। डिजिटल रीड एक फंक्शन है और डिजिटल रीड बटन को रीड कर रहा है, मतलब बटन हाँ, अभी प्रेस्ड है या नहीं, मतलब लो मतलब करेक्ट। वो प्रेस्ड नहीं है एंड हाई मतलब वो प्रेस्ड है। उल्टा कह रही हो बट ठीक है। और आगे फिर? आगे टोन जब डिजिटल रीड फंक्शन जब लो ये मतलब ये जो फाल्स हो जाएगा डिजिटल रीड फंक्शन, मतलब बटन जब प्रेस्ड नहीं है तब तब वो टोन ओके सर, यहाँ पे मेरी गलती हो गई। हाँ, डिजिटल रीड जब मतलब लो होगा तो वो तब प्रेस्ड होगा एंड बिल्कुल जब सही। हाई होगा एंड तब वो हाँ, मतलब प्रेस्ड नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल। पे जब ये स्टेटमेंट ट्रू मतलब ये स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाएगा तब टोन बजेगा, मतलब जब हमने इस बटन को प्रेस कर दिया तो ये लाइन हमें मतलब स्पीकर पिन बटन टॉस बजा देगी, मतलब वो जो हमने बटन टॉस वहां पे ऊपर लिखे हुए हैं सारे गमा पर सरगम के, वो बजेंगे। कौन सा बजेगा? मतलब सर नोट C4 अभी बजेगा। क्यों नोट C4 बजेगा? सर नोट C4 फर्स्ट है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। 0 नंबर पे है इसलिए बजेगा, राइट? हाँ सर। तो लाइन नंबर 61 से क्या हो रहा है? एक बटन टोन 0 बज जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो मनोज, तुमसे ये क्वेश्चन है कि अगर लाइन 61 से एक नोट बज रही है तो अगर एक और नोट बजाना है तो क्या करेंगे? सर वो तो लूप में है, फिर हम प्लस प्लस कर सकते हैं। अगर लूप नहीं यूज करना है, ऐसे ही एक और लाइन अगर और लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? सर INT लिखेंगे और सर मैं बताऊं, प्लस हाँ, प्लस। बताओ ऋतुजा। तो हम डिफाइन कर देंगे मतलब उसको बता देंगे कि डिफाइन दो कर बार लिख देंगे के कि ट्राई करो। ये लाइन। ओके सर। मनोज, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, बहुत कूल चीज होने वाली है। ओके सर। हाँ सर लिख दिया मैंने। ऋतुजा, तुमने कर्ली ब्रैकेट को हटा के नीचे क्यों कर दिया? सर कर्ली ब्रैकेट डिलीट
बट डिले के तुमने लिए वो हमने कर्ली लाइन नंबर ब्रैकेट 60 ब्रैकेट इफ के लिए लगाया था, इफ का कर्ली ब्रैकेट था वो, जो तुमने उठा के नीचे कर दिया है। सर हमें ऐसे भी लिख सकते हैं INT बटन टोन्स इज इक्वल टू 0। ओके सर, लिख हाँ, तो ये चीज अपने उसमें अच्छे से समझ लो, ब्रेन में फीड कर लो कि कर्ली ब्रैकेट नहीं शिफ्ट कर सकते। तो ओके मनोज, तुम लूप वाली चीज सही कह रहे थे, बट एक बार बेसिक से चलते हैं। ये प्रोजेक्ट सेव करके हाँ हमें भेज सर, दो, हम देख लेते हैं। अब बटन प्रेस करो, क्या हो रहा है? सर यही बज रहा है। एक बार हमें ये कोड नहीं सेव करके सर, भेज सकते ओके सर। हैं? इसमें इसमें उसने अभी क्या, एक सेकेंड, इसमें उसने क्या किया जब इसको प्ले कर रहे हैं, तो एक मिनट, इन देखो, दो कमांड्स के बीच में कोशिश किया करो डीले लगा दो, जिससे पता चल सके कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ओके डीले सर। लगाया, अब प्ले किया, नहीं समझ में आ रहा, और थोड़ा सा डीले लगाते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमें तो एक ही बार सुनाई दे रहा है। अभी भी, अब बस ज्यादा देर बज रहा है। तो इसका हाँ मतलब सर, बट एक चीज ये याद है, हाँ एक सर, चीज यहाँ ये पे याद है बंद तुम लोग करना को? पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, और अब प्ले करके देखते हैं। टोन, हाँ डीले बढ़ाते हैं, तो 2 टोन बज गई ना? हाँ सर। तो अगर और सारी टोन बजानी है तो क्या करेंगे, इसी को रिपीट करते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, राइट? हाँ सर। यस सर। अब प्ले करके देखते हैं। बजने लगी ना? हाँ सर। सर ये तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, फिर से इसका करना पड़ेगा। इसको सही, अगर इसको अगर एक लाइन से लिखना है तो ये रिपीट ही तो हो रहा है ना। इन लाइंस में चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ 0 1 2 3 4 कर रहे हैं ना। हाँ यस सर। सर। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? सर प्लस प्लस से। फॉर लूप से। हाँ सर, फॉर लूप। ठीक है, तो हमने ये तुम्हें दिखा दिया है कि कैसे कर सकते हैं। अब तुम लोग फॉर लूप से इसको करके दिखाना, ठीक है? ओके ओके सर। सर। सर खुद से ग्रुप पे फॉर लूप का भेजिए। कोड कॉपी करना, और फिर इसको प्ले करके हमें वीडियो भी भेजना और फॉर लूप का कोड भी भेजना कि तुम लोगों ने ये कर दिया है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ सर। ओके सर। समझ गए ना क्या करना है? यस। यस सर। तो ये इतना इजी था, सिर्फ ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी थी तुम्हें, और ये चीज खुद से भी कर सकते थे तुम लोग, बट मेरे ख्याल से वही है कि तुम लोगों ने कोड तो कर लिया, बट अभी समझ धीरे धीरे रहे हो।